जैसे कि वो सपोज मेरा एग्जांपल तो इस एज में फिर शास्त्रों में मैंने एक सीरियल में वो इसमें देखा है वो की हेयर स्टाइल, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, मतलब शास्त्रों के या नेचर के अकॉर्डिंग कैसी हो? क्या मतलब? मतलब कि हेयर स्टाइल माने कि जो बाल होते हैं तो उसको किस तरह से फिर रखा जाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ मैंने देखा है कि वो गुरु परंपरा थी, मतलब गुरु चीजें तो उसमें मुंडन किया जाता था। हाँ, मुंडन फिर करके और चोटी रखी जाती थी। हाँ, फिर कुछ अगर 24-25 की साल हो जाए या ऊपर 22 ऐसा कुछ तो जैसे कि वो बाल लंबे ही रखते थे फिर वो छोटे नहीं करते, ऐसा मैंने सीरियलों में और वहाँ पे देखा है मूवीज में। अब रियलिटी में क्या कायदा कानून है या मतलब नियम है वो बताएंगे। देखिए, वैसे कुछ शास्त्रोक्त लोग लंबे ही रखते हैं बाल। शास्त्रोक्त विधि से देखा जाए तो हाँ जब तक विद्यार्थी जब गुरु के पास जाता है विद्या अध्ययन के लिए, वेदारंभ जब उसका प्रारंभ होता है, जब गुरुकुल में जाता है, तो गुरुकुल में जाने के बाद जो है केवल चोटी रखने की विधा है। अच्छा केवल चोटी पीछे वाले भाग में केवल चोटी रखने का प्रावधान है और बाकी बाल छोटे रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा जितने भी गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वह आज भी चोटी रखते हैं और पूरा बाल उनका क्लियर साफ रहता है। जब तक वो अध्ययन करते हैं तब तक वह पूरे अपने बालों को साफ करवा करके रखते हैं। तो देखिए, वैसी परंपरा तो अभी है नहीं, गुरु परंपरा भी नहीं है और उसके पालन कराने वाले कहीं कहीं पे हैं, किन्हीं किन्हीं गुरुकुलों में जो ऐसी परंपरा का निर्वहन होता है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के बाल रखना, तो पहले इसकी वैज्ञानिकता को समझना पड़ेगा। हाँ मैं वही मूल सिद्धांत ही समझना मूल चाहता हूँ। सिद्धांत ये हाँ है, इसकी वैज्ञानिकता ये है कि जो है बाल ज़्यादा रखने से कहते हैं कि बुद्धि थोड़ी मंद होती है उस अवस्था में, जिस अवस्था में जो है विद्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, और गर्दन पतले होने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बचपन में बड़े बड़े होने तक जो है बाल बड़ा रखता है, तो 25 साल तक यदि बाल बड़ा रखता है तो उसमें बुद्धि की जो क्षमता होती है वो कम होती है। और बाल चारों तरफ से साफ करा करके, छील करके और केवल चोटी रखता है तो उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और चोटी तो वैसे सभी को रखना चाहिए। 25 साल तक। 25 साल तक बाल को, 25 साल तक कहते हैं कि वो गुरु के पास रहता था तो विद्या अध्ययन करता था ना गुरुकुल में, हाँ और उसके बाद जो है फिर वो गृहस्थ में जाता था। तो गृहस्थ में जाने के बाद वह फिर अपने केसों को बढ़ा सकता था, बड़ा छोटा रख सकता था। तो कुछ लोग छोटा भी रखते थे, कुछ लोग बड़ा भी रखते थे। तो जैसे आपने देखा होगा भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियाँ दिखती हैं, या उनके जो, जब भगवान राम वनवास में गए थे तो वो जटा धारण किए थे, तो केस वो भी रखे थे, अच्छा लक्ष्मण भी केस रखे थे, तो सभी रखते थे। तो वो स्वेच्छा से हो जाता है कि फिर उसमें होता क्या है कि केस रखने का, बाल रखने का, मैं अपने तरफ से एक जो मैंने जो विश्लेषण किया है, जो मेरा एक अनुभव रहा है कि दाढ़ी और बाल रखने का एक विशेष फ़ायदा ये होता है कि जो है, जो वायरस होते हैं ना, जो छोटे मोटे जो वायरस होते हैं, तो उनको रोकने का एक बहुत बड़ा ये कार्य होता है। और धूप है, जैसे बहुत तेज तीव्र धूप हुई है तो उससे भी बचा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उससे भी बच सकते हैं। और आजकल के जो वायरस हैं, जो धूल है, धूल धूल को भी यह रोकता है। त्वचा के जो सेंसिटिव पार्ट हैं उनमें जाने से रोकता है। शरीर के जितने भी सेंसिटिव पॉइंट हैं, संवेदनशील
पार्ट हैं, अंग हैं, वहाँ पे देखिएगा प्रकृति ने बाल अपने आप जो है उगाए हैं। ठीक है, आँख है तो आँख के पास जो है बाल उगाया है कि आँख के पास यदि धूल कण या कोई ऐसा पदार्थ आता है तो उसको वह अवशोषित कर सके। जो बरौनियाँ हैं ये भौहें अलग से हैं, तो भौहों के लिए ऊपर से जो धूल कण या कोई वायरस या कोई इस तरह का कोई कीटाणु आता है तो उसको जो है, विषाणु आता है तो उसको जो है अवशोषित करने, खींचने की क्षमता बालों में होती है। बालों को देखिएगा, बालों से कोई भी कण तुरंत, आप जैसे कि कोई बाल तोड़ करके और ऐसे धूल को भी लगा करके इकट्ठा करेंगे ना तो खींच लेता है, ऊपर का अपने तरफ खींच लेता है। देखा है आपने, बालों में चिपक जाता है। तो बालों में एक विशेष गुण होता है कि जितने भी धूल कण और वायरस और कीटाणु होते हैं उनको अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। यह उसके अंदर बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो आप देखिए आँख के पास कि यदि आँख के पास कोई धूल कण या वायरस आता है, कीटाणु आता है, तो यह बरौनियाँ जो है और ये भौहें और ये बरौनियाँ, तो यह जो है इसमें जो बाल है वह अंदर जो है कीटाणुओं को, धूल कणों को, मिट्टी को या अन्य जो भी पदार्थ हैं उनको आने नहीं देता है। फिर मुंह के पास आइए तो मुंह के पास मूँछों से सुरक्षा किया हुआ है और मूँछों के बाद दाढ़ी की व्यवस्था कर दिया है कि जो संवेदनशील भाग है, यह जो गला है जहाँ से हम बोलते हैं वहाँ तक, वहाँ पे संवेदनशील भाग है जहाँ पे बहुत से ऐसे तत्व हैं, बहुत से ऐसे कीटाणु हैं, धूलकण हैं जो गले में जा कर के हमारे इन्फेक्शन आदि फैलाते हैं। तो इससे भी बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और भी शरीर के जो गुप्तांग हैं वहाँ पे भी बाल होते हैं। तो शायद इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो जो है उन अंगों के रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए, या फिर जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको जो है वो हमारे शरीर में न आ पाए। परंतु एक बात ये भी है कि समय समय पर इसको छांटते रहना चाहिए। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कैंची आदि से समय समय पर इसको काटते रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में छीलने का प्रावधान नहीं है। ये छीलने का प्रावधान जो आया है यह अंग्रेजों के द्वारा आया है, ब्लेड आदि से छीलने का जो प्रावधान आया है। हमारे यहाँ तो काटने का प्रावधान रहा है। ठीक है, तो काट लेना चाहिए और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इसमें ये मेरे तरफ से ये वैज्ञानिकता दिखती है। देखिए आप कान के पास भी यहाँ पे बाल होते हैं लोगों के, कि जिससे कान के भी संवेदनशील जो भाग होते हैं यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ वाले भाग होते हैं वहाँ होता है। तो कान के अंदर भी धूल कण या अन्य जो वायरस हैं वो न जा पाएँ। गुदा वाला मार्ग है उसके भी चारों तरफ बाल होते हैं। जो हमारे जननेंद्रिय पार्ट है उसके भी चारों तरफ बाल होते हैं। तो इन बालों का प्रावधान इसीलिए है कि जो है कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में जो छिद्र हैं, 9 छिद्र कहे जाते हैं, 9 द्वार जो कहे जाते हैं, उन छिद्रों की एक तरह से बाह्य सुरक्षा, एक्सटर्नल जो है डिफेंस करता है ये। ठीक है, बाह्य सुरक्षा करता है एक तरह से, इसीलिए जो है इनको रखा जाता था। परंतु ये भी है कि इनकी भी समय समय पे इनको भी काटना छाटना चाहिए। एकदम बढ़ाते नहीं रहना चाहिए कि एकदम बड़ा बड़ा जटा जूट बढ़ा लिए इसको कि यहाँ से दाढ़ी बढ़ा लिए और 1 किलोमीटर तक आप दाढ़ी बढ़ा रहे हो, या अपने पैरों से लेके, दाढ़ी से लेके यहाँ से लेकर के आप पैर तक मूछ बड़ा कर रहे हो, तो ये उचित नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसको उचित नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए जो है, जो ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति की देन है, इस देन को समझ करके हमारे ऋषि मुनि जो है इसकी वैज्ञानिकता को समझते थे। और हमारे देश में देखिएगा बहुत जितने भी ऋषि, महात्मा, मुनि, साधु, संत हैं, वह लगभग सभी जो है दाढ़ी आदि, बाल आदि काटने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते हैं। क्योंकि दूसरा कारण क्या होता है कि शरीर उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं होती है। शरीर को जितना आप अट्रैक्शन बनाओगे ना, शरीर को आप जितना बनाओगे, जितना आप अट्रैक्ट करोगे, शरीर को जितना आप आकर्षित बनाओगे, उतना ही आप
के अंदर इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं उतने ही वह तीव्र होते हैं, बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जहाँ से इंद्रियों के विषय बढ़ते हैं वहाँ से उन्होंने जो है उसके ऊपर रोक लगा दिया, ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, उसको केयर ही नहीं किया। परंतु पश्चिम संस्कृति में देखिए कि इन इंद्रियों को बनाने के लिए पुरुषों के ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, महिलाओं की ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। महिलाएं जा कर के ये जो है इसमें अपना वो करवाती हैं धागे आदि से, है ना, आँखों के भौं आदि को बनवाती हैं ब्यूटी पार्लर आदि में। पुरुष भी आजकल करवाने लगे हैं। पुरुष जो है डेली शेविंग करवाते हैं, डेली बाल, हर हफ्ते में बाल कटवाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं इंद्रियां जो है ज़्यादा भोग की तरफ उत्सुक हो जाती हैं। ठीक है, व्यक्ति जितना ही इंद्रियों को आकर्षित करेगा, आकर्षण उत्पन्न करने का कार्य करेगा, उतना ही भोग उसके अंदर बढ़ते चला जाता है। जो व्यक्ति जितना ही इंद्रियों के आकर्षण के लिए कार्य करता है वह व्यक्ति उतना ही भोगी होता है और वह विषयों से, समाज में रहते हुए विषयों से भोगता है, परंतु एक पर्दा लगा के रखता है। वो बहुत बड़ा विषय होता है, परंतु समाज के सामाजिकता के कारण जो है अपने आप को छिपा के रखता है, वह विषयों का भोग करता है। तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कि एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जो है इंद्रियों के विषयों को कैसे बढ़ाया जाए, यह पूरा बड़े स्तर पे कार्य चल रहा है। आप देखिएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आजकल उनके ऐसे कपड़े बना दिए गए हैं कि यदि आप उसी स्त्री को और उसी पुरुष को आप यदि नंगे देखोगे तो आपके अंदर कोई विषय नहीं उत्पन्न होगी, कोई भावना नहीं उत्पन्न होगी। परंतु यदि वही स्त्री या पुरुष जो है कपड़े में है तो उस स्त्री या पुरुष के प्रति काम भावना या इंद्रियों के विषय भोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नंगा है, कपड़ा नहीं पहना है, सिंपल कपड़े, ढीले कपड़े पहने हैं, तो उसके तरफ आप ज़्यादा देर तक नहीं देखोगे। परंतु वही व्यक्ति यदि 5,000 का ड्रेस पहना हुआ है तो आपकी नज़रें उसके तरफ जाएंगी ना, क्योंकि आजकल के जो कपड़े होते हैं वो अंगों को उभार देते हैं। ठीक है, तो कपड़ों के कारण जो है अंग पे उभार आता है और व्यक्ति जो है उस कारण जो है विषयों की तरफ ज़्यादा दौड़ने लगता है और विषय भोगी हो जाता है वो। ठीक है, आप देख लीजिए जितने पशु हैं सब नंगे हैं। ठीक है, और सब नंगे रहते ही हैं, परंतु किसी भी पशु में काम भावना नहीं जागृत होती है। ठीक है, चाहे मनुष्य में भी नहीं आती है पशु को देख करके, क्योंकि कोई सुंदरता ही नहीं है। वो अंडरवियर थोड़ी पहनती है। अब भैंस थोड़ी अंडरवियर पहनेगी, भैंस थोड़ी पैजामा, अरे जीन्स और लेगी और ये स्कर्ट पता नहीं क्या क्या पहनेगी। ठीक है, तो उसको देखने के बाद कोई इस तरह की भावना नहीं जगती है। परंतु वही जब व्यक्ति जब कपड़ों से अपने आप को सजाता है तो एक दूसरे को व्यक्ति देखने लगता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति नंगा रहे। ठीक है, इसका एक आशय और भी हो सकता है कि लोग लगा सकते हैं कि कहीं ये नंगे रहने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। नंगे रहने के लिए नहीं, ऐसे वस्त्र पहनिए कि जिससे शरीर के अंग भी ढकें और शरीर के अंगों का उभार न हो, दिखावा न दे। पहले जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके आप कपड़े देखोगे तो आप ढीले होंगे उनके वस्त्र, या तो एक चद्दर लपेट लेते हैं वो लोग, एक कटी वस्त्र पूरा ओढ़ लेते हैं कि शरीर का कोई अंग ही नहीं दिखाई दे, और पूरा ढीला भी रहता है, आरामदायक भी रहता है। तो कपड़े जैसे कुर्ता पहन लिए तो ये पूरा कंफर्ट भी है ना, और शरीर का पूरा अंग भी ढका हुआ है। समझ रहे हैं? तो इसमें कोई और व्यक्ति को, कोई किसी को इसमें
किसी तरह का जो है विषय भोग भी नहीं उठता है। कुर्ता पैजामा पहने हुए व्यक्ति को देखता है तो वह पहले ही नज़र हटा के दूसरी तरफ देखने लगता है कि अरे तो कोई है, कोई आ गया, या तो कोई पुजारी होगा, या तो पंडित होगा, या तो कोई फलाना ढिकाना वाला व्यक्ति होगा, या नेता होगा। तो लोग नज़र हटा लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यह बाल रखने का प्रावधान यही था कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा भटकने से रोका जाए। और क्यों? क्योंकि देखिए, आप ही केवल इंद्रियों के प्रति नहीं भटक सकते हो, आपको देख कर के दूसरा भी आपके ऊपर जो है प्रभावित हो सकता है, और आपको अपने इंद्रियों के माध्यम से आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल यही हो रहा है, एक तरफा लव और एक तरफा जो है, एक तरफ का प्रेम और अट्रैक्शन है ना। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण ही यही है कि वह उसके रूप को देखा, उसके रंग को देखा, उसके पहनावे को देखा और वो अट्रैक्ट हो गया। अब इस व्यक्ति को, आपको पता ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई अट्रैक्शन कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है, और वो आपको बहुत दिनों से देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो है इस रूप रंग में रहते हो, वो आपसे प्रभावित हो गया। तो लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे इंद्रियां भी और दूसरे की इंद्रियां भी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्शन करने की कोशिश करती हैं, अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जो है इस तरह से रहा करते थे कि हमारे देश के जो ऋषि मुनि इसी तरह से रहा करते थे कि किसी की दृष्टि जो है उनके ऊपर विशेष से ना पड़े। यदि राजा जो है पूरी तरह से बन ठन के रहता था तो लोग उसके प्रति देखते थे, ठीक है। तो राजा जो है ज़्यादा राजपाठ में और इंद्रिय और विषय भोगों में लिप्त भी रहा करते थे। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि राजा की कई कई रानियाँ हुआ करती थीं, कई कई दासियाँ हुआ करते थे, कई दास हुआ करते थे। उनके पास हमेशा जो है विषय भोग सब चीज़ उपस्थित रहा करता था। तो जो व्यक्ति जिस तरह का होता था वह उस तरह का अपना अपना जो है व्यवहार बना करके, अपना अपना पोशाक बना करके, अपना अपना चरित्र बना करके रहता था। परंतु जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जिसको ईश्वर के तरफ जाना है, वह व्यक्ति जो है कभी भी जो है विषय भोगों से संबंधित कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि विषय भोगों से संबंधित वह कार्य करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसको हानियाँ होंगी। तो इसका जो वैज्ञानिक कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम आज के जो संक्रामक रोग हैं उनसे भी बच सकते हैं। आज कोरोना जैसे जो महामारी है, यदि आप दाढ़ी मूंछ रखते हैं तो आप इससे बच सकते हो। पूरे ने कोरोना महामारी में मैंने दाढ़ी मूंछ सब रखता हूँ, मैं तो बाल भी बड़ा रखता हूँ, तो कहीं कोई ऐसा लक्षण हमें नहीं दिखाई दिया। तो ये एक फ़ायदा भी शेष होता है। तो ये बाल आदि यदि आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है या होने वाली है तो आप बाल बढ़ा के रख सकते हो, दाढ़ी बढ़ा के रख सकते हो। भाई बार बार काटने की आवश्यकता ही क्यों है? हम क्यों काट रहे हैं? हमें कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि सेविंग आना चाहिए, सेविंग एकदम बियर्ड नहीं चाहिए, क्लीन सेविंग होना चाहिए, बाल कटे होना चाहिए, बाल में जेल लगे होने चाहिए, ये वो फलाना ढिकाना, तभी हम आपको ऑफिस में आने देंगे। कहीं कहीं तो नियम ऐसे हैं, कहीं कहीं कंपनियों में, संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे नियम हैं कि यदि आप दाढ़ी सेविंग करके नहीं जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। मैंने सुना है कि कई जगह संस्थाओं में, स्कूलों, कॉलेजों में ऐसा भी है कि यदि आप सेविंग करके नहीं जाते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाती है, और जिनकी बियर्ड बड़ी रहती है उनको एंट्री नहीं करते हैं लोग। तो यह सब कहाँ से आया? यह भी एक तरह से जो सेविंग करने की जो परंपरा है वह भी जो है कहीं ना कहीं पश्चिम की ही देन है। प्रतिदिन सेविंग करना हमारे देश में तो महीने में
2 बार नाई आता था गांव में घूम घूम करके, तो वह दाढ़ी और बाल बनाता था। ठीक है, पहले ऐसा था कि महीने में, साल में 1 या 2 बार नाई आता था, हर गांव में आता था। पूरे गांव के लोगों का उसको दाढ़ी और शेविंग बनाना होता था, और उसके बदले गांव के लोग जो है उसे चावल गेहूं आदि, उसको जो भी होता था उसके घर की व्यवस्था लोग करते थे। तो अब ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो गई, अब नाई भी नहीं आते हैं। हमारे होश तक जो है, जब हम क्लास 7th या 8th तक पढ़ते थे, तब तक जो है नाई आता था बनाने के लिए, तो हम लोग जो है कभी कभी उसी से बाल कटवाते थे। फिर चट्टी चौराहे पे दुकान खोल लिए तो फिर वहाँ जाके बनाने लगे। ठीक है, नहीं तो कभी कभी महीने में आया करते थे बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो आप यदि बाल साफ करके भी रखवाना चाहते हो तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कुछ सन्यासियों की ऐसी परंपरा है कि जो बाल साफ करवा करके ही रखते हैं। दाढ़ी बाल, जैसे आदित्य योगी नाथ परंपरा के योगी जो है, वह भी दाढ़ी बाल साफ करा के रखते हैं। जूना अखाड़े वाले हैं, वो भी जो है बाल और दाढ़ी साफ करा करके रखते हैं। वो भी सन्यासी जो है, जूना अखाड़े के जो हैं, वो लोग भी दाढ़ी बाल साफ करवा के रखते हैं। तो कहीं पे बाल बढ़ा के रखते हैं, कहीं पे पूरा क्लीन करके रखते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार सब लोग अपनी अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं आज भी। ठीक है, आज जैसे जैसे हमारी संस्कृति में संताए महात्माएँ बढ़ता गया ये सारी चीज़ें, वैसे वैसे सब कुछ में बदलाव होता चला गया। और आज बदलाव ऐसा हो गया कि कोई चोटी रखता ही नहीं। चोटी रखने का प्रावधान इसीलिए था कि वहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है, जो 7वां चक्र होता है, जो ऊर्जा का सबसे मुख्य केंद्र होता है, जहाँ से हम ईश्वरीय ऊर्जा को से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जो है बाल इसीलिए रखा जाता था कि जो है वह जो है बुद्धि आदि को, मन आदि को स्थिर निर्णय लेने में और मन आदि को एकाग्रचित करने में सहायता करती थी। इसीलिए चोटी आदि की परंपरा थी। तो पहले लोग बाल पूरा साफ नहीं करवाते थे, चोटी रखते थे। साइड का बाल इधर से पूरा हटवा देते थे, आगे का बाल हटवा देते थे, बस पीछे चोटी रखते थे कि जो है उनका वो जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होकर के रहें। तो इस तरह से ये बाल रखने और करने का हमारे शास्त्रों में प्रावधान था, और अभी भी है। बहुत से साधु संत महात्मा योगी सब रखते ही हैं। मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि आप दाढ़ी क्यों रखने लगे, बाल क्यों रखने लगे। तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही मैं रखता हूँ। अब उनको क्या समझाऊँ? अब उनको समझाने का मतलब है कि समझेंगे ही नहीं। उनको यदि मैं बहुत समझाऊं, बहुत तर्क दूं, तब भी वो नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कि जो तुमको मानना है वही मान लो। तो कोई कहता है तो आप तो साधु हो गए। मैंने कहा कि बस यही मान लो, बाबा बन गए। मैंने कहा कि बस बाबा बनना भी कोई बुरा थोड़ी है। और मैं दाढ़ी तो बहुत दिनों से रखता हूँ। मुझे दाढ़ी रखते हुए 4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर ही हो गए। इससे पहले मैं नहीं रखता था। मैं भी जो है शेविंग कर लेता था, या करवा लेता था, या बाल कटवा लेता था ऐसे ही। परंतु अब तो मैं बाल भी नहीं काटता हूँ। शेविंग मैं नाई के पास जाता ही नहीं। दाढ़ी भी तो मैं दाढ़ी अपना तो मैं खुद काट लेता हूँ। बाल भी मैं अपना चाहूँ तो खुद काट सकता हूँ, साइड से बस पकड़ करके। परंतु अभी जब से मैं अभी दोबारा अभी गया ही नहीं कटवाने के लिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की। आजकल नाई इतने गंदे तरीके से शेविंग करते हैं, सफाई करते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत गंदे तरीके से वह छुरा चाकू उनका होता है, बस एक पता नहीं क्या वो डेटॉल गिराते हैं, उसे साफ़ करते हैं, और उससे वो पता नहीं क्या क्या साफ़ करते हैं, और मुँह पे लगाते हैं, ये अंडर आर्म्स में लगाते हैं,
पता नहीं कहाँ कहाँ वो यूज करते हैं, और उसी से एक ही छुरे से सबको ब्लेड लगा लगा करके छिलते रहते हैं। तो क्या वो संक्रामक रोग नहीं फैलेगा? भाई ब्लेड बदल दिए तो छुरा थोड़ी बदला आपने, है कि नहीं? छुरे को जो है वो थोड़ी बदला आपने। भाई आप जब फेन लगाते हो, जब क्रीम लगाते हो, तो वो तो पूरे छुरे पे लगता है ना, वो तो, कि केवल ब्लेड पे लगता है? ये बताओ, पूरे छुरे पे लगता है ही नहीं लगता है? तो इन्फेक्शन तो कैसे भी फैल सकता है एक दूसरे का एक दूसरे में। लोग तर्क देते हैं कि ब्लेड तो बदल दिया, इन्फेक्शन नहीं फैल सकता है। तो ये तर्क आपका सही थोड़ी है। वो जो फेन लगाता है, जो वह क्रीम लगाता है, उसके माध्यम से तो पूरे छुरे पे लगता है वो। और एक रखता है डिब्बा, एक डिब्बा रखता है, उसमें ऐसे लगाता जाता है, रगड़ता है, तो क्या उससे नहीं फैलता होगा? पूरा उसके दीवालों में लग रहा होगा। उसको पानी से ही धोता है वो, जिसमें छील करके रखता है बाल को। तो कहाँ सफाई है, आप बताओ? कभी गौर किए इसके ऊपर? और वह दाढ़ी बनाने के बाद, मसाज बनाने के बाद, क्रीम बनाने के बाद हाथ भी नहीं धोता है। धोता है क्या? नहीं धोता है, हाथ भी नहीं धोता है। वो ना ग्लव्स पहन के करता है, और उसी से आपका भी करने लगता है। तो उसके हाथ के माध्यम से दूसरे के गाल को ऐसे पूरा मसाज किया, फिर आपका भी उसी हाथ से करने लगा। तो कहाँ क्लीनिंग है, बताओ आप? लोग कहते हैं कि क्लीनिंग हो गया, ब्लेड बदल लिया। ब्लेड बदलने से थोड़ी कुछ होता है। आजकल लोगों के अंदर इतनी बीमारियां आ गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं, कि लोगों का खान पान ऐसा हो गया है कि एक दूसरे के शरीर से एक दूसरे के शरीर में वायरस और इन्फेक्शन या तमाम तरह के कीटाणु प्रवेश कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यही है बाल रखने का, मेरे हिसाब से तो यही वैज्ञानिकता है। ठीक है ना?